आप हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये भी उम्मीद है कि आपको अपने घुटनों के दर्द से राहत मिलने लगा होगा। हमारे आज के सेगमेंट में हम कुछ स्ट्रेचेस करने जा रहे हैं जो फिर से बहुत ही सिंपल स्ट्रेचेस हैं और जो आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं और उसके लिए हमें वॉल की ज़रूरत पड़ेगी। सो अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं, आप इन स्ट्रेचेस को बिस्तर पे लेट के कर सकते हैं, तो उसकी चिंता ना करें। ना जो नीचे लेट सकते हैं या बिस्तर पे लेट के भी जो हमारा पहला स्ट्रेच है उसमें हमें एक ऐसा वॉल चाहिए, दीवार चाहिए जो कि दोनों साइड से मिल रहा हो और एक पॉइंट बना रहा हो। अब इसमें हम जमीन पे लेटेंगे, एक पैर को ऊपर रखेंगे और एक पैर को नीचे रखेंगे। शुरुआत करते हैं। कूल्हे को वॉल के कॉर्नर के पास ले जाएंगे, कुछ इस तरह पैरों को सीधा रखेंगे और फोर आर्म्स पे आते हुए जमीन पर लेट जाएंगे। अब दाहिने पैर को ऊपर ले जाएंगे और वॉल पे ले जाएंगे। शरीर को थोड़ा शिफ्ट करेंगे दाहिने साइड में, जिससे कि आपका जो दाहिना कूल्हा है वो दीवार पर आ जाए और जो बायां है वो जमीन पे आ जाए। बस आपको सिर्फ इतना करना है। आप बिस्तर पर लेट कर सकते हैं और इस अवस्था में आपको 15 से 20 मिनट तक लेटे रहना है। आप टीवी देखते हुए कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि थोड़ा और वैल्यू ऐड किया जाए तो आप अपने टोस को यानी कि पैर की उंगलियों को ऊपर की तरफ ले जाएं और फिर नीचे की तरफ ले आए। ये सिंपल प्रैक्टिस, और अगर आपने किया, अगर 4-5 दिन में कर लिया तो आप देखेंगे कि आपको घुटने की दर्द से काफी राहत मिलता है। उसका ये कारण है कि जब हम पैर को ऊपर ले जाते हैं तो ब्लड फ्लो रिवर्स डायरेक्शन में होता है और उसके बाद जब हम पैर को रिलीज करते हैं तो जो रिज्यूविनेट यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पैर की तरफ जाता है और इस प्रोसेस में काफी एरियाज हील हो जाते हैं। नीचे आने के लिए पैर को नीचे करेंगे, दोनों पैरों को मोड़ेंगे, शरीर को टर्न करेंगे और ऊपर की तरफ आ जाएंगे। बैठेंगे। हम अपने दूसरे स्ट्रेच पे जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो दूसरे स्ट्रेच में एक पैर के साथ भी दूसरे पैर को ऊपर ले जा सकते हैं। हमारे दूसरे स्ट्रेच की तरफ बढ़ते हैं। आप चाहें तो पहले स्ट्रेच से ही दूसरे में जा सकते हैं या आप चाहें तो नीचे से आकर और फिर दूसरे में जाएंगे। ना दूसरे स्ट्रेच में हम अपने दोनों पैरों को ऊपर लेकर जा रहे हैं दीवार पे। ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है विपरीत करने का। शुरुआत करेंगे, पैरों को स्ट्रेच करेंगे और कूल्हे को दीवार के करीब लाएंगे। फोर आर्म्स पे लेटते हुए लेट जाएंगे, पैरों को दीवार पे ले जाएंगे। अब कोशिश करेंगे कि हमारा कूल्हा दीवार को और फ्लोर को टच करे। अगर नहीं टच करता है घबराने की कोई बात नहीं है, जैसे भी आप कंफर्टेबल होने चाहिए। और ये आप चाहें तो अगर आपका हिप ऊपर है तो आप एक पिलो लगा लें और कंफर्टेबली हिप्स को छोड़ दें। ये है हमारा दूसरा स्ट्रेच। आप इसमें 5 से 10 मिनट तक लेटे रहें। पैरों के साथ साथ आपके कमर को भी काफी आराम मिलेगा। बढ़ते हैं अपने तीसरे स्ट्रेच की तरफ। तीसरे स्ट्रेच में पैरों को कोशिश करेंगे सीधे रखने की। अपने पैरों की उंगलियों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और दाहिने पैर को नीचे की तरफ, जैसे कि हम एक एल शेप या ट्रायंगल क्रिएट कर रहे हैं। दोनों टोस को बाहर की तरफ ले जाएंगे। अगर आपको इस एरिया में क्रैम्प आ रहा है तो घुटने को मोड़ लेंगे, वो चला जाएगा। होल्ड इट। कुछ 10 से 20 सेकंड तक होल्ड करने के बाद इस पैर को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ऊपर लाएंगे। आप कुछ 5 से 10 बार रिपीट करेंगे। ये था हमारा तीसरा स्ट्रेच। चौथे स्ट्रेच में हम अपने एक पैर को सर की तरफ ले आएंगे और फिर दूसरे पैर को। शुरुआत करेंगे, दोनों पैरों की उंगलियों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें जैसे कि आपका पैर बिल्कुल भी फर्म हो जाए और अब मूव करेंगे। कुछ राउंड्स इस तरह से करेंगे और जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएं तो इसको सर के ऊपर ले जाएंगे। चाहे तो आप कुछ मूवमेंट्स यहाँ भी कर सकते हैं। इस तरह से होल्ड करें। चाहे तो कूल्हे को नीचे लाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगे कोई बात नहीं,
इसी प्रकार रहने दें। कुछ 10 सेकंड से 20 सेकंड होल्ड करेंगे, रिलीज करेंगे दूसरे पैर को, रिलीज करेंगे। ये था हमारा चौथा स्ट्रेच। हमारा जो पांचवा और आखिरी स्ट्रेच है, उसके दौरान हम दीवार के पैरेलली लेट जाएंगे, पैरों को नीचे लाएंगे, दीवार से कुछ एक हाथ की दूरी रखेंगे, या आप देख लें कि आपको कैसे कंफर्टेबल हो। हाथों को साइड में ले जाएंगे। नाउ मेरा जो पैर दीवार से दूर है, यानी कि मेरे केस में मेरा बायां पैर दीवार से दूरी पर है, उस पैर को ऊपर ले जाएंगे, टो को पॉइंट करेंगे और फिर इस पैर को दीवार पर लाएंगे, कुछ इस तरह। सर को टर्न करते हुए बाएं तरफ देखेंगे। इस पोजीशन में रहेंगे 20-30 सेकेंड, 1 मिनट, सांस ना पकड़ें, रिलीज करेंगे और फिर दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। उसके लिए आपको घूमना पड़ेगा। तो ये था हमारा 5 स्ट्रेचेस जो हम लोगों ने दीवार के सहारे किया। ये इतने सिंपल स्ट्रेचेस हैं कि आप कहीं भी कभी भी कर सकती हैं और टीवी देखते हुए कर सकते हैं। इन सिंपल स्ट्रेचेस को करके आप बहुत सारा लाभ देख सकते हैं। वैसे तो हम लोगों ने ये स्ट्रेचेस अपने घुटने के लिए किया, लेकिन अगर आप ये सब प्रैक्टिसेस रेगुलरली करेंगे तो आपके कमर का दर्द निकल जाएगा। आपके अगर हील में कोई दर्द हो, यानी कि एड़ी में कोई दर्द हो, या ऐसा कोई कंडीशन हो कि आप सुबह उठते हैं और पहले जो 10 कदम है उसमें बहुत दर्द हो रहा हो, उसमें काफ़ी राहत मिलेगी, जिसको प्लांटर फेशिया कहते हैं। अगर आपको फ्लैट फुट का प्रॉब्लम है, उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। ब्लड फ्लो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ आ रहा है, तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ हो, हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ हो, या डाइजेस्टिव एरियाज को लेके हो, उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। अगर औरतें इस प्रैक्टिस को कर रही हैं तो माहवारी के समय इस प्रैक्टिस को ना करें। तो इन प्रैक्टिसेस को कीजिए और सारे दुख दर्द को मिटाइए और हमें बताते रहिए कि आपको इस प्रैक्टिस कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्ते।